Hello students, welcome to BBVN online classes, and in our previous video session we were reading the chapter The Little Girl, a story of a little girl named Kezia and how she was very much afraid of her father. And today we will read from the text that how she became much more connected with her father than ever before. So केजिया की मदर एंड जो ग्रैंड मदर हैं वो दोनों बिकॉज ऑफ केजिया की मदर इल है वो उसे छोड़ के हॉस्पिटल जाती हैं और एलाइज जो कुक है उनका वो उसकी देखभाल के लिए रुकता है। तो केजिया कहती है कि दैट आई ऑलवेज हैव सम नाइटमेयर्स, विल यू प्लीज़ स्टे विद मी at night. So he was like yeah okay I am here, you go to sleep. तो उसके बाद में केजिया किस तरीके से रिएक्ट करती है वो हम पढ़ेंगे। बट वाई एलाइज वॉज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रू सडनली अफ्रेड, कि जब एलाइज जो है उसको सुला रहा था तो अचानक से वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। वॉट विल आई डू इफ़ आई हैव अ नाइटमेयर, कि अगर मुझे कोई बुरा सपना आता है तो मैं क्या करूँगी। She asked, उसने पूछा। I often have nightmares and then Granny takes me into her bed. I can't stay in the dark. It all get whispery. तो वो कहती है कि मुझे तो अक्सर नाइटमेयर्स आते हैं और जब ऐसा होता है तो ग्रैनी जो है वो मुझे अपने पास में सुला लेती है। मैं इस तरीके से अंधेरे में नहीं रह सकती और फिर सब कुछ जो है वो विस्परी हो जाता है। You just go to sleep, child, said Alice, pulling off her socks, and don't you scream and wake your poor pa. तो फिर वो कहता है कि कोई बात नहीं, तुम जस्ट सो जाओ। क्यों? क्योंकि जो है तुम्हारे फादर जो है अदरवाइज उनकी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी। बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम, लेकिन जब वो सोई तो वही नाइटमेयर जो है उसको वापस से आया। द बूचर विद अ नाइफ एंड अ रोप हु केम नियरर एंड नियरर, स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल while she could not move, could only stand still, crying out, "Grandma, grandma." She woke shivering to see father beside her bed, a candle in his hand. तो वही नाइटमेयर उसके जो है वापस से उसको आता है कि जो एक बुचर है, एक कसाई जो है उसके हाथ में एक बड़ा सा नाइफ है और एक रस्सी है। वो उसके पास में आता जा रहा है और पास आ रहा है। स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल, और वो स्माइल कर रहा है जो कि केजिया के लिए बहुत ही डरावनी है। वाइल शी कुड नॉट मूव, अब जबकि वो उसे देखकर हट नहीं सकती अपनी जगह से। कुड ओनली स्टैंड स्टिल, वो केवल एक जगह पर शांत खड़ी रहती है। क्राइंग आउट, ज़ोर ज़ोर से रो रही हैं और चिल्ला रही हैं, ग्रांडमा ग्रांडमा। शी वॉक शिवरिंग टू सी, और फिर वो अचानक से कांपते हुए उठ जाती है। इट मीन्स उसकी आंखें खुल जाती हैं और उसके बेड के पास में वो देखती है कि फादर जो हैं वो खड़े हुए हैं और उनके हाथ में एक कैंडल है। व्हाट्स द मैटर, ही सेड, और फिर वो कहते हैं कि क्या बात हुई। ओ अ बुचर, अ नाइफ, आई वॉन्ट ग्रैनी, और फिर वो कहती है कि अरे एक कसाई है, उसके हाथ में एक नाइफ है, और फिर वो कहती है कि मुझे ग्रैनी चाहिए। He blew out the candle, bent down and caught up the child in his arm. तो वो पहले उस कैंडल को बुझा देते हैं, केजिया की तरफ थोड़ा झुकते हैं और फिर उसको अपनी बाहों में ले लेते हैं। कैरिंग हर अलॉन्ग द पैसेज टू द बिग बेडरूम, और फिर उसे उठाकर कहाँ पर लेकर जाते हैं, जो बड़ा सा बेडरूम है वहाँ पर। अ न्यूज़पेपर वॉज ऑन द बेड, एक न्यूज़पेपर जो है वो बेड पे रखा हुआ था। अ हाफ स्मोक्ड सिगार वॉज नियर हिज रीडिंग लैम्प, और वो बेडरूम जो है वो बड़ा सा उसके फादर का था। तो वहीं पर एक जो हाफ सिगार है जो कि आधा ही अभी तक उसको स्मोक किया गया है, वो उनकी रीडिंग टेबल के लैम्प जो है उसके पास में पड़ा हुआ था। ही पुट अवे द पेपर, सबसे पहले वो पेपर उठाते हैं बेड से। थ्रू द सिगार इनटू द फायर प्लेस, और जो फायर प्लेस है उनके रूम में उसमें सिगार को डाल देते हैं। देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड, और फिर उस बच्ची को अच्छे से उस बेड पर सुलाते हैं।
ही ले डाउन बिसाइड हर, और उसके पास में सो जाते हैं. हाफ asleep still with the butcher's smile all about her it seemed. तो फिर जो है हाफ asleep, अभी भी वो आधी नींद में है. स्टिल विद द butcher's smile all about her it seemed, और ऐसा लगता है कि अभी भी उसको जो बुचर की डरावनी स्माइल है वो परेशान कर रही है. शी crept close to him, खिसकते हुए वो अपने फादर के पास में आती है. स्नग्ड हर head under his arm, और अपना जो हेड है, अपना जो सिर है वो उनके आर्म के नीचे जो है वो कर लेती है. हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, और उनके शर्ट को बहुत ही अच्छे से पकड़ के रखती है. देन द डार्क डिड नॉट मैटर, शी ले स्टिल, और फिर उसे अंधेरे से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता, वो आराम से सो जाती है. हियर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट देम वार्म सेड फादर, और उसी टाइम पे उसके फादर उसे कहते हैं कि अपने जो फीट हैं वो मेरे लेग से रब करो ताकि तुम्हारी बॉडी जो है उसको वार्मथ मिले. ट्राइड आउट ही स्लेप्ट बिफोर द गर्ल, और फिर टायर्ड होने के बाद में वो उस बच्ची के पास में ही सो जाते हैं. अ फनी फीलिंग केम ओवर हर, और एक अजीब सी खुशी जो है वो उसके केजिया को छूकर निकलती है. पुअर फादर नॉट सो बिग आफ्टर ऑल, और फिर वो कहती है कि अरे मैं तो समझती थी कि एक मॉन्स्टर के जैसे बिग हैं, लेकिन ये तो इतने बड़े हैं ही नहीं. एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, और इस घर में इनकी देखभाल के लिए भी आज कोई नहीं है. ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस. उनकी जो बॉडी थी वो ग्रैंड मदर की बॉडी से थोड़ी हार्ड थी, बट वहाँ पर भी केजिया जो है उसे अच्छा लग रहा था. एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड टू बी अ मैकडॉनल्ड, और फिर वो सोचती है कि हर रोज़ ये इतना वर्क करते हैं, इतना थक जाते हैं, तो ऑब्वियसली ये मिस्टर मैकडॉनल्ड तो नहीं बन सकते. शी हैड टोन अप ऑल हिज ब्यूटिफुल राइटिंग्स, उसने जो है उनके पेपर जिस पर स्पीच लिखी हुई थी उन ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग में वो सारे फाड़ दिए थे. शी स्टायर्ड सडनली एंड साइड, वो अचानक से चौंक जाती है और फिर एक साय लेती है. व्हाट्स द मैटर आस्क्ड हर फादर. अनदर ड्रीम, फिर से वो उसको पूछते हैं अब क्या हुआ, फिर से कोई सपना आया. ओह सैड द लिटिल गर्ल, माई हेड इज़ ऑन योर हार्ट, मेरा सिर जो है वो आपके दिल पर था. आई कैन हेयर इट गोइंग, मैं इसे धड़कते हुए सुन सकती थी. वॉट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर, और फिर वो बोलती है कि आपका तो कितना बड़ा दिल है. सो कैथरीन मैन्सफील्ड जो है इसने पूरे इस चैप्टर में एक फादर और डॉटर के रिलेशनशिप को शो किया है कि किस तरीके से सम टाइम इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर पेरेंट्स कि वो अपने बच्चों के साथ में थोड़ा हार्ड रहें, हार्श रहें. एंड इट इज़ ये भी इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने बच्चों के साथ में लगाव भी रखिए. ठीक है, तो दिस इज़ द स्टोरी ऑल अबाउट, और हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.